हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद में किस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में जाइगोट आगे 2 सेल 4 6 किस तरीके से डिवाइड होता है। इस डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ में 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट के अंदर फिर माइटोसिस होगा और जो एक सेल है ये कितने में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। और इसके चारों तरफ किसकी कवरिंग रहती है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग इसके चारों तरफ रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट यही 2 सेल फिर 4 सेल में डिवाइड हो जाती हैं और जोना पेलुसिडा की कवरिंग इसमें रहती हैं। उसके बाद में इसी तरीके से ये 4 6 8 16 64 इस तरीके से क्या होती रहती हैं, ये सेल्स क्या होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं और एक गुच्छे के रूप में क्या बना लेती हैं, स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये जो गुच्छे के रूप में स्ट्रक्चर बन जाती है इसी को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। और ये इसका मोरूला का डेवलपमेंट कब होता है, 4th डे पे क्या होता है, मोरूला का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जैसे ये ओवरी है, ओवरी से क्या हुआ, यहाँ से एग क्या हुआ, ओवुलेशन की प्रोसेस हुई और यहाँ से क्या हुआ, एग रिलीज हुआ। फिम्ब्रियाई के थ्रू एग कहाँ चला जाता है, एम्पुला वाले पार्ट में। एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है, स्पर्म और ओवम दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और प्रोसेस किसकी कंप्लीट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की। उसके बाद में 2 सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से 2 सेल 4 6 8 इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मोरूला का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मोरूला 72 आवर्स फर्टिलाइजेशन के बाद में किसके अंदर एंटर करता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कब बनती है, मोरूला 4th डे पे, और 4th डे के बाद में 5th डे पे डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ये क्या होता है, मोरूला वंस एंटरिंग द यूट्राइन कैविटी फ्लोट्स फ्रीली एंड इज कवर्ड बाय एंडोमेट्रियल फ्लूइड एंड म्यूकस। यानी जब मोरूला क्या करता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो वो क्या करता है 2 दिन तक वहीं पे फ्लोट रहता है, यानी इम्प्लांट नहीं होता है, वहाँ पे फ्री रहता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। और जो एंडोमेट्रियल है, यानी जो एंडोमेट्रियम के अंदर फ्लूइड एंड म्यूकस है उसको क्या करता है, उसके वो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, उसके थ्रू क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। दिस फ्लूइड इज अब्जॉर्ब थ्रू द कैनकुलाई ऑफ द जोना पेलुसिडा एंड मोरूला बिगिन टू एक्यूमुलेट फ्लूइड एंड फॉर्म ए कैविटी बिटवीन 8 सेल्स। यानी जो मोरूला है गुच्छे के रूप में है, उसके बाद में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम फ्लूइड एंड म्यूकस क्या हो जाएगा, उसके अंदर अब्जॉर्व हो जाता है। जो एंडोमेट्रियल फ्लूइड एब्जॉर्व हो जाता है, एब्जॉर्व होने की वजह से किसके थ्रू एब्जॉर्व होता है, जो जोना पेलुसिडा के अंदर क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड अब्जॉर्व हो जाता है। और उसके बाद में जो मोरूला है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनमें क्या बन जाती है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, किसकी वजह से, फ्लूइड। यानी जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है उसकी वजह से जो सेल्स हैं जो गुच्छे के रूप में अरेंज थी वो अब क्या हो जाती हैं, कैविटी के रूप में अरेंज हो जाती है, बीच में कैविटी का फॉर्मेशन कर लेती हैं और 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं। वंस कैविटी अपीयर इट्स नाउ कॉल्ड ए ब्लास्टोसिस। जब ये मोरूला जो गुच्छे के रूप में है, गुच्छे के से ये किस तरीके से अरेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी दिखने लग जाए, इसके अंदर ये 2 लेयर में अरेंज हो जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इस तरीके से जैसे ये मोरूला हो गया 3rd डे पे, उसके बाद में 4th डे पे किसका फॉर्मेशन होता है, ए ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। इस तरीके से यानी जो इस तरीके से गुच्छे के रूप में था ये क्या हो जाता है, इस तरीके से अरेंज हो जाता है, 2 में, एक तो आउटर साइड में और एक इनर साइड में। इस तरीके से क्या हो जाता है, ये कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है और अब इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है इसी टाइम पे क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा है, जो क्या है आउटर कवरिंग है, ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है इम्प्लांटेशन से जस्ट पहले। यानी जोना पेलुसिडा क्या होगी, स्ट्रेच होगी, थिन होगी और क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं सून प्रायर टू इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से थोड़े से टाइम पहले ही क्या हो जाती है, ये डिसअपियर हो जाती है। द सेल ऑफ द आउटर सेल मास फॉर्म द वॉल ऑफ द ब्लास्टोसिस एंड इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। जो आउटर सेल मास बनाती हैं, ये जो बाहर की तरफ होती हैं, इनको तो हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट।
और जो ये इनर सेल मास बनाती हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट। और जो ये बाहर वाली होती हैं जिन्होंने ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन किया, ये क्या करती हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। और जो अंदर वाला पार्ट है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से जैसे 2 लेयर में क्या हो गया है, ये ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड हो गया, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये बाहर वाली, इसको कवरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, प्लेसेंटा का। और ये अंदर की साइड इनर सेल मास का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हमने क्या बोला है, एम्ब्रियोब्लास्ट। ये किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो ब्लास्टोसिस्ट 2 बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा और कोरियन बनाएगा, इनर सेल मास फिटस, एमनियन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है HCG इज प्रोड्यूस। HCG हार्मोन होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन क्या करता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द ट्रोफोब्लास्ट स्टार्टिंग ऑन द डे 6। ये जो हार्मोन्स होता है ये 6 डे पे बनना स्टार्ट हो जाता है और 8 वीक पे क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट जो इसकी हाईएस्ट जो अमाउंट होता है वो कब होता है, 8 वीक के ऊपर होता है। HCG causes endometrium ऑफ यूट्रस टू ग्रो एंड प्रोलिफरेट। ये HCG क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उसको स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। तो वो किसको मेंटेन करके रखता है, इसकी एंडोमेट्रियम जो लाइन होती है उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को ये कम नहीं होने देता, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को लगातार क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन के लिए। तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या नहीं होती, अकर नहीं होती, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, जिसकी वजह से फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है तो वो क्या नहीं होने देता, एंडोमेट्रियल को सेड ऑफ नहीं होने देता है। इस तरीके से ये प्रोसेस हो जाती है स्टार्ट। इम्प्लांटेशन 2nd वीक पे। ये पहले ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में फ्री था, फिर इसके अंदर कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो गया, फिर जो ट्रोफोब्लास्ट है इससे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना लग जाता है और अंदर वाला एम्ब्रियोब्लास्ट भी बाइलेमिनार डिस्क में डिवाइड होने लग जाता है, जिससे भी 2 कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, एक एमनियन और एक योक सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट, द सिंसाइटियल सेल्स मल्टीन्यूक्लियेटेड सेल अल्टीमेटली पेनिट्रेट द एंडोथेलियल कोट ऑफ द मैटरनल डेसिडुअल कैपिलरी एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द सिंसाइटियल लेकुनार सिस्टम। यानी जो हमने पढ़ा था कि ट्रोफोब्लास्ट भी 2 में डिवाइड हो जाता है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर होती है जिसको सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, कैसे होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये क्या करती हैं, इम्प्लांट होने लग जाती हैं किसकी तरफ, ये जो दिख रही है ये क्या है, मदर की ब्लड वेसल्स। तो मदर की एंडोमेट्रियम के अंदर यानी डेसिडुआ के अंदर ये क्या होने लग जाती हैं, इन्वेड होने लग जाती है, पेनिट्रेट कर जाती हैं यूट्राइन दीवार की जो दीवार है उसको, और इसके अंदर कुछ ये स्पेस का डेवलपमेंट हो जाता है जिनको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूनार सिस्टम बोलते हैं। और इन्हीं स्पेस के अंदर क्या होगा, जो ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं ये क्या होंगी, इनके अंदर कनेक्ट होंगी और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होता है इन स्पेस के अंदर और फिर इन स्पेस से ये ब्लड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे, फिटस के अंदर। दस मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द सिंसाइटियल लेकुनाई प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ब्लास्टोसिस्ट। यानी इस लेकुनर स्पेस के अंदर क्या कनेक्ट हो जाएंगी, मदर ब्लड वेसल्स कनेक्ट हो जाती हैं और वो मदर की ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं जो ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसको। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से आगे नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट। थैंक यू।